श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 251। विरही बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग तीनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पूरी जन नारी मगन अति पीता, बासर जाहि पलक संबीती। सिय सिय सासु प्रति वेश बनाई, सादर करई सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखाना वरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस की नीति निलहि सुख, सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी से सरल दो भाई, कुटिल रानी पचितान अघाई। अवन जमहि जाचहि कह कही, महीन बीच बीची मीच न देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक वेद विदित कवि कहे, राम विमुख थल नरक न लहई। यह संसव सबके मन माही, राम गमन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं और कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख, दिन भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मात मिस काल कुचाली, इति भीति जस पातक साली। कई विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकल उपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवस पिरहि गुर आय सुमानी, मुनि मुनि कहब राम रुचि जानी। मात कहो बहुरी रघुराऊ, राम जननी हट करहि कि काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मोहे अनुचर करके तिक बाता, तेई मह कुसमय बाम विधाता। जो हट करौ न निपट को, कर्मो हर गिरिते गुरु सेवक धर्मो। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरई रेन बेहानी। प्रार्थनाय प्रभु सिर नाई, बैठत पठई ऋषि बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाए। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों में
प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सब बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संत पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरुपित मात वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ, स्वार्थ को न राम साम, सम जान जथारथ, विधि हरिहर ससी प्रविधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। अहिप महीप जग लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगम अगम गाई, करी विचार जिय देखो नीके, राम रजाई शीस सभी के। शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह सब स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राके राम रजाई रुक, हम सब कर हित होई, समझ सियाने करो अब, सब मिली सन्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व को, रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मगध एको, कई विधि अवध चले रघुराई, कहो समझ सोई करे उपाओ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुन मुनिवर वाणी, नए परमारथ स्वार्थ सानी, उत्तर न आवलोक भय बोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म हेत सब कह पित माता, करम सुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना, सो गोसाई विधि गति जे ही छेकी सकई जो, टार टेक जोटी की। आपकी आशीष ये कैसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। जय जगत जानता है, हे स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी थी उसे कौन टाल सकता है। भूजई मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग, सुनी स्नेह में वचन गुरु उमगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम मुख सिद्ध सपने उनाही, सकुचौ तात कहत इक बाता, अरद तजई बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सक चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं।
तुम कानन गवनऊ तो भाई फेरे लखन सिए रघुराई। सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अब तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा जन जिय राउ। राम भय राजा बहुत लाभ लोगन लघु हानि। सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। कही भरत मुनि कहा सुखीने फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भरि बासु एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहुर तैनात निज कीन वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देख स्नेहु सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाजय पारज तन्हि यहेरा पावत नावत विनय बोहित बेरा। और करई को भरत बढ़ाई सरसी सीप की सिंधु समाई। वह पार जाना चाहती है, उसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज का बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीप भी कहीं समुद्र में समा सकती है। भरत मुनि मन भीतर आए सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी देश काल अवसर अनुहारी। सुनाओ राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसऊ जानऊ भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होय सो कहे उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहे विचार नकाओ सूझ जुआ रही आपन दाओ। सुने मुनि वचन कहते रघुराओ नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ। आर्त दुखी लोग सभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुक राव राखे आयसु किए मुदित पुर भाषे। प्रथम जो आयसु मोकहु होई माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई सो सब भांति घटई सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा भरत स्नेह विचार न राखा। फिर हे गोसाई
आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते ही ते कहु बहो बहोरी, भरत भगत बस बसे, भई मति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव राखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुने, करे विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत, नृपण निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी, भरतई धर्म धुरंधर जाने, निज सेवक तन मानस पानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदुल, मंगल मूला, नाथ सपत पित, चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरपद अंबुज अनुरागी, तेलो कौ वेदौ बड़ भागी, राहुल जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे भी और वेद भी बड़े बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लकी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई, भरत कही सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय की बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुने मुनि वचन राम रुक पाए, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहे न सकई कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलकई शरीर सभा भय ठाडे, नीरज नैन नेहि जल बाडे, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एके अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर को न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत कुनीस न कबहु देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशु पंते पर न संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोगी, हारे उखेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बेन, दर्शन तृप्त न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुख नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सको
सही मोर दुलारा नीच बीच जन्मी में सुपारा। रहु कहत मोहि आज न शोभा अपनी समझ साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मात मदी में साधु कुशाली उर अस आनंद कोटि कुचाली। फरई की कौतव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घूंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सकनऊ दोषक लेव सुन काहू मोर अभाग उदद अवगाहू। बिन समझे निज अग परिपाकू जा रही जाए जननी कही काकू। स्वपन में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय रिहारे सब ओरा एक ही भांति भलई भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सियला रामू लागत मोहिनी का परिणामो। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहो सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरम प्रेम पन राखी जननी कुमति जगत सब साखी। दीख न जाय गल में तारे जरे दुसहजर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। वहीं सकल अनरत कर मूला सो सुनि समझ सहे सब सूला। मुनिवन गवन कीन रघुनाथा करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पानई पाय दी पाए शंकर राख राख्यो एक हाय। बहुरि निहार निषाद स्नेहु कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। मैं ही सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए, बिना जूते पहने, पांव प्यादे ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वजह से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब सबऊ आखिन देखन आए जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिन्हें निरख मग सापनी बीची तजई विषम विष तामस तीची। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सापनी और बीची भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखन सिय अनित लागे जाहि। तासु तनियत जिदु सा दुख देव सहावई काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिनको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुस्सह दुख और किसे सहावेगा। सुनियति विकल भरत बरबानी आरत पीति विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खबारू मनऊ कमल बन परव तुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कर कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन सगुनंदु दिनकर कुल कैरव बंचंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी
कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करो गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीन लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे है। उर आनत तुम पर कटुलाई, जाऊ लोक पर लोक नसाई। दोष दे जननी जड़ दे, जिन गुर साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहो सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहे राउर राखी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।